भगवत गीता सिस्टमैटिक कोर्स में हम भूमिका पढ़ रहे हैं और आज उसी पर 21वां दिन है। इससे पहले हम आगे पढ़ें, हम एक श्लोक गीता महात्म्य से देखते हैं। गीता महात्म्य में भगवान विष्णु धरा देवी अर्थात पृथ्वी से कहते हैं, क्या कहते हैं? यत्र गीता विचारश्च पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवासामि सदैव ही। भगवान कहते हैं, जहां श्री गीता का विचार, पठन, पाठन एवं श्रवण होता है, हे पृथ्वी, मैं वहां अवश्य निवास करता हूं। अर्थात जहां भी गीता पर हम विचार करते हैं, उसको पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं या उसको सुनते हैं, तो पृथ्वी देवी से कहते हैं कि वहां पर मैं जरूर, अवश्य, फॉर श्योर मैं वहां पर निवास करता हूं, वहां पर रहता हूं। तो अभी हम गीता पर चर्चा कर रहे हैं, तो फॉर श्योर यहाँ पर भगवान है, क्योंकि भगवान झूठ नहीं बोलते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। आई होप पिछली दो क्लासेस में हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं। अब आपको ये ब्रह्म परमात्मा और भगवान का डिफरेंस पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं। हम पिछली क्लास में इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि परम सत्य भी अंततः व्यक्ति हैं। ठीक है, इस बात को समझना जरूरी है, इसीलिए हमने क्लास में एक एक्टिविटी की थी। उसमें हमने क्या किया था? पिछली क्लास में वो चीजें लिस्ट की थी जो कृष्ण को पसंद है, राइट? अगर परम सत्य एक व्यक्ति हैं, जस्ट लाइक यू एंड मी, तो उनको कुछ चीजें पसंद होंगी, कुछ चीजें नहीं पसंद होंगी। ही माइट बी वेरी सेंसिटिव टुवर्ड फ्यू थिंग्स। किसी चीज के लिए हम भी बहुत सेंसिटिव होते हैं ना, वैसे ही भगवान भी किसी चीज के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये सब चीजें हमको उनके विषय में सुन के पता चलती हैं। फिर भी यहाँ पर भक्तों ने एक काफी लंबी लिस्ट तैयार की। उन्होंने 16 चीजें यहाँ पर बताई, विच इज वेरी नाइस। हम एक बार जल्दी से इनको पढ़ते हैं। हमने क्या लिस्ट किया था कि उनको हरे कृष्ण महामंत्र का जप, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं तो कृष्ण को ये अच्छा लगता है। दूसरा, जब हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्च स्वर में गायन करते हैं तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। उनको माखन मिश्री पसंद है, उनको तुलसी पसंद है, उनको भक्ति पसंद है। यस, भगवान केवल शुद्ध भक्ति से ही आकर्षित होते हैं और किसी चीज से नहीं। और उनको अपने भक्त और उनके साथ अपने प्रेम का आदान प्रदान, उनके साथ लव एक्सचेंज अच्छा लगता है। तो इसमें सारे भक्त इंक्लूड हो जाते हैं, चाहे वो हनुमान जी के साथ उनका इंटरेक्शन हो, अर्जुन के साथ उनका इंटरेक्शन हो, यशोदा मैया के साथ उनका प्रेम का आदान प्रदान हो, या गोपियों के साथ उनका आदान प्रदान हो, सभी का। वृंदावन धाम उनको बहुत पसंद है, मोर पंख पसंद है, बांसुरी पसंद है, कृष्ण को फल बहुत पसंद है, उनकी गायें बहुत पसंद है, भगवत गीता बहुत पसंद है और भगवत गीता के श्लोकों का गायन उनको बहुत अच्छा लगता है। इसको सुन के बहुत प्रसन्न संतुष्ट होते हैं। और यदि कोई जीवात्मा, यदि कोई भक्त इंद्रिय संयम करने का प्रयास करता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करने का प्रयास करता है, तो कृष्ण को वो बहुत अच्छा लगता है। और यदि कोई शिष्य अपने गुरु की आज्ञा को पालन करता है तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। और 16 हमने पढ़ा था जीव दया, जीवों पर दया करना। तो इसमें हमने एक बात सीखी थी कि सर्वश्रेष्ठ जीवों पर दया, सर्वश्रेष्ठ दया कौन सी है। हमने दया के अलग अलग लेवल देखे थे, किसी को भोजन दे देना, किसी को छोटे छोटे लेवल पर सबसे ऊंची लेवल में जो हाईएस्ट दया जो हम कर सकते हैं जीवों पर, वो क्या है? किसी को याद है? हाँ जी, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण की भक्ति सिखाना। कृष्ण की भक्ति, हाँ, यदि हम किसी को कृष्ण की भक्ति दे दें तो वो सबसे बड़ी जीवों पर दया है। वेरी गुड, ठीक है। एक बार भी हम उनको कृष्ण के संपर्क में लेके आते हैं, ये उनके प्रति सबसे बड़ी दया है। एक बार भी। आपको पता है यमराज जी ये बात बोलते हैं, यमराज जी 12 महाजनों में से एक है, राइट? तो यमराज जी कहते हैं, अपने दूतों को समझाते हैं, देखो मतलब अगर किसी व्यक्ति ने एक बार भी कृष्ण का नाम लिया है, एक बार भी कृष्ण को प्रणाम किया है, या एक बार भी कृष्ण का स्मरण किया है, स्मरण, या एक बार भी कृष्ण का प्रसाद खाया, तो तुम उसको यहाँ पर मत लेके आना, अब उस पर हमारा अधिकार नहीं है। समझ लो, एक बार भी हमने किसी से
किसी ने एक बार भी कृष्ण का नाम ले लिया तो श्योर है वो अब नरक नहीं जाएगा, अब वो कृष्ण की शरण में हो गया है एक बार भी। इसीलिए कुछ नहीं तो लोगों को हरे कृष्णा बोल देना चाहिए, दे विल रिप्लाई बैक टू यू इन हरे कृष्णा, और उसी में उनका परम कल्याण हो जाएगा। अब शुरुआत में ये बात एकदम लगेगा कि अरे आप तो बस थ्योरी बोल रहे हो, आप तो बहुत फेंक रहे हो। नहीं, हरिनाम चिंतामणि बुक है मेरे पास, ठीक है। इसमें हरिदास ठाकुर जी की रियलाइजेशंस हैं। हरिदास ठाकुर जी कौन है? ये नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर हैं, जिनको महाप्रभु ने यानी कृष्ण ने स्वयं नामाचार्य की पोजीशन दी थी। और ये दिन के 3 लाख हरिनाम करते थे, यानी 192 राउंड्स, 192 राउंड्स करते थे। और वो अपनी रियलाइजेशन से क्या कहते हैं कि यदि कोई नामाभास में भी कृष्ण का नाम लेता है, जानबूझ से कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है, वो कह रहा है कि अरे हरे कृष्ण रेस्टोरेंट कहाँ है, मुझे वहां जाना है, जानबूझ के कृष्ण का नाम नहीं ले रहा है। या इवन जो मुसलमान लोग हैं वो हराम हराम कहते हैं। अब ये कृष्ण का नाम, ये राम का नाम डायरेक्टली नहीं है, इसी में ही उनका कल्याण हो जाता है, इसी में ही उनको मुक्ति प्राप्त हो जाती है, और तो कहना ही क्या। अब ये बात कौन बोल रहे हैं? जो एकदम रियलाइज्ड हैं। हम हम तो उनकी बात सुन रहे हैं, उनकी बात मान रहे हैं श्रद्धा से, ठीक है। दिस इज वेरी एक्चुअली दिस इज वेरी अमेजिंग एंड वेरी इंस्पायरिंग कि नाम कितना पावरफुल है। आगे चलते हैं। अच्छा, तो हमने देखा कृष्ण को क्या पसंद है। और एक और चीज है, भगवान ने हमको जैसे रखा है उस पे अगर हम संतुष्ट रहें तो कृष्ण को बहुत अच्छा लगता है। दैट इज द 17th थिंग। अब ना देयर इज वन होमवर्क। आपका ये होमवर्क है कि आपको 5 चीजें और लिखनी है, ठीक है। 16 चीजें हमने क्लास में लिख ली हैं, अब एक होमवर्क है कि आपको 5 चीजें और लिख कर लानी है। तो इजी इजी वाले तो हमने डाल दिए हैं, तो यू विल हैव टू डू सम रिसर्च एंड डू एंड चेक, ठीक है। 5 चीजें आपको कल क्लास में लेकर आनी है, ठीक है। अब देखते हैं भगवत गीता में कृष्ण क्या बोलते हैं कि उनको क्या अच्छा लगता है। एक बार ये श्लोक पढ़ते हैं। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्या उपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। भगवान कितने प्यारे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? यदि कोई प्रेम तथा भक्ति के साथ मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल प्रदान करता है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ। कुछ ज्यादा डिमांड है ही नहीं कृष्ण की, बहुत सिंपल डिमांड है, और इसी में वो खुश हो जाते हैं, राइट। इसी पे आचार्य जन कहते हैं कि जो मुक्ति के प्रदाता है, मुकुंद, जो मुक्ति देने वाले हैं, जो आपको जन्म मरण के चक्र से मुक्त करने वाले हैं, ऐसे व्यक्ति जब पत्र, पुष्प, फल या जल से ही खुश हो जाते हैं तो और कुछ करने की क्या जरूरत है, राइट। भगवान की इस प्रकार हम जब सेवा करेंगे तो क्या होगा? भगवान स्वयं कहते हैं, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धियोगं तं येन माम उपयान्ति ते। जो प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करने में निरंतर लगे रहते हैं, मैं उन्हें ज्ञान प्रदान करता हूँ जिसके द्वारा वे मुझ तक आ सकते हैं। सुबह से शाम तक हमारी यही कोशिश रहते हैं ना कि कृष्ण हमसे प्रसन्न हो जाए, और कृष्ण प्रसन्न होंगे तो क्या करेंगे? वो हमारे हृदय में हमें ज्ञान प्रदान करेंगे, राइट। और अंधकार को दूर कर देंगे, जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसे दूर कर देंगे। और इस ज्ञान को जानकर हम क्या कर पाएंगे? भगवान खुद कह रहे हैं वो मुझ तक आ सकता है फिर। हाँ, ये चीज कल की एक्टिविटी में रह गई थी। तो हमने जाना था किसी को भी एज अ पर्सन, किसी को जानने के लिए आपको पता होना चाहिए कि उसके लाइक्स और डिसलाइक्स क्या है, उसे क्या पसंद है, उसे क्या नहीं पसंद है। तो भगवान को क्या पसंद है वो तो हमने जान लिया, मोटा मोटा 16 चीजें। भगवान को क्या पसंद नहीं है? एनी गेसेस? कोई गेस कर निराकार सकता? समझे। ओ अरे वाह, आपको कैसे पता चला है? क्या बोला? ये आपने पिछले क्लास में बोला था। वेरी गुड, वेरी गुड, लाइक दिस इज सो इम्प्रेसिव। मुझे उम्मीद नहीं थी। उनको ये निराकार, जो उनको कोई निराकार कहे उनको अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि वो बहुत सुंदर है, सबसे सुंदर है, और उनको कोई कहे कि आपको तो रूप ही नहीं है तो उनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। डजंट रियली लाइक दिस। उनको ये निराकारवाद जो है ये पसंद नहीं आता। अब ये मैं अपने ओपिनियन से नहीं बोल रही हूँ, आप हरिदास ठाकुर जी के ओपिनियन सुनिए। देखो आपके क्या ओपिनियन है, मेरे क्या ओपिनियन है, दिस इज नॉट गोइंग टू चेंज आवर लाइफ।
लेकिन भगवान की क्या बात है और आचार्यों की क्या बात है, दिस इज गोइंग टू चेंज देयर लाइफ, है ना। तो आचार्य क्या कहते हैं कि सुनिए, मायावादी लोग सोचते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का नाम, रूप, गुण तथा लीलाएं सभी मिथ्या, अस्थाई तथा दूषित हैं। तो ये मायावादी लोग ऐसे सोचते हैं कि ये जो ब्रह्म है यही सब कुछ है, ये निराकार ब्रह्म, इसी से सब कुछ आया है, ऐसे सोचते हैं। और ये लोग सोचते हैं कि भगवान का, कृष्ण का नाम, रूप, गुण, लीलाएं ये सब झूठे हैं, अस्थाई हैं, ऐसे सोचते हैं। अब वे सोचते हैं कि कृष्ण के प्रति प्रेम शाश्वत नहीं है। इस प्रकार से मायावाद सिद्धांत भक्ति के विपरीत है, दिस इज ऑपोजिट ऑफ भक्ति। तो मायावाद सिद्धांत की गणना भक्ति के शत्रुओं में की जाती है, इसलिए मायावादी लोग अपराधी हैं। भगवान के सबसे बड़े अपराधी हैं मायावादी लोग, क्योंकि ये भक्तों के शत्रु हैं। और भक्त और कृष्ण अपने भक्तों से बहुत प्रेम करते हैं, राइट। वैसे कृष्ण कहते हैं कि मैं किसी के प्रति भी पक्षपात नहीं करता हूँ, लेकिन जो मेरा भक्त है, जो अनन्य रूप से मेरी भक्ति कर रहा है, वो मेरा मित्र है और मैं उसका मित्र हूँ, राइट। और निराकारवादी कौन है, ये भक्तों के शत्रु हैं, तो कृष्ण भी उनके कौन हुए, गेट इट। शत्रु। अच्छा, तो यहाँ पर अगर पूछा जाए कि ऐसे जो निराकारवादी हैं, जो ऐसे जो मायावादी सिद्धांत के लोग हैं, उनकी क्या गति होती है, राइट। क्योंकि वास्तव में तो भगवान ही सब कुछ, सबके कंट्रोलर है ना, ये इंडिपेंडेंटली अपना कोई सिस्टम थोड़ी बना के चलेगा, सब कुछ तो भगवान ही कंट्रोल करते हैं। तो ऐसे लोगों की क्या दशा होती है, वे पवित्र भगवान नाम से इंद्रिय सुख व निर्विशेष मुक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करेंगे। ये जो मायावादी लोग होते हैं, ये क्या इच्छा करते हैं कि हमको इंद्रियों का सुख दे दीजिए, जो भी जगत में भोग, या क्या और क्या मांगते हैं, निर्विशेष मुक्ति, ब्रह्म में विलीन हो जाने वाली मुक्ति मांगते हैं। किंतु पवित्र नाम के निकट शठता के कारण उन्हें केवल दुख व कष्ट ही प्राप्त होगा। सो दिस इज, ये उनको बिल्कुल पसंद नहीं है। और दूसरा, भगवान को क्या पसंद नहीं है, कपट। प्याज और लहसुन। हाँ, वो तो सब भक्ति के नियमों में आते हैं। हाँ, प्याज और लहसुन नहीं पसंद, यू राइट। वेरी गुड, वो प्याज लहसुन वाला कुछ भी नहीं खाते, वेरी गुड। कपट उनको नहीं पसंद है। कपट मतलब होता है कि सामने कुछ और पीछे कुछ और। तो जो निष्कपट भाव से भक्ति करता है, वो जो निष्कपट होता है, कृष्ण उसको ना, उसे रीझ जाते हैं। और अगर हम कृष्ण से चालाकी करेंगे, कृष्ण से छल करने का प्रयास करेंगे, तो कृष्ण तो सबसे बड़े छलिया हैं, isn't it? तो जो सीधे साधेपन में भगवान की सीधे सीधे भक्ति कीजिए, कृष्ण उसी से बहुत ज्यादा सुखी हो जाते हैं, ठीक है। फिर So, जो कपट उनको अच्छा नहीं लगता। पूछिए। फिर ये कि जो लोग सोचते हैं कि हम हरि नाम पूरे जिंदगी नहीं करेंगे पर लास्ट मोमेंट पे करके हमें मुक्ति मिल जाएगी, वो उनसे वो पसंद नहीं है। अरे, और किसी से कृष्ण को कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, शिशुपाल ने पूरे जीवन कृष्ण को क्या दिया, गालियां। शिशुपाल पूरा जीवन, बचपन से पैदा होके जब तक मृत्यु नहीं आई, तब तक उसने कृष्ण को सिर्फ गालियां दी। कृष्ण ने उनको भी एक्सेप्ट किया है, isn't it? उनसे भी कृष्ण को कोई द्वेष नहीं है, लेकिन ये निराकारवाद के भक्ति के विरोधी हो जाते हैं ना। और भक्तों से कृष्ण बहुत प्रेम करते हैं, इसीलिए फिर उनको पसंद नहीं है। और कपट कृष्ण को अच्छा नहीं लगता। जो लोग दूसरे लोगों को ऑप्रेस करते हैं, जैसे हाँ, कंस उसके लिए तो भगवान स्वयं बोलते हैं ना कि जो क्या कहते हैं वो, जब जब अधर्म की हानि होती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ, ये दुष्टों का संहार करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए और साधुओं की रक्षा करने के लिए। वो तो है ही, जिन्हें जो धर्म के विरोधी हैं, उन कृष्ण तो स्वयं धर्म है। जो धर्म के विरोधी लोग हैं, उनको तो कृष्ण संहार करते ही हैं। हम लिख सकते हैं उनको प्याज लहसुन नहीं पसंद है, ऑब्वियसली दिस इज श्योर, ही डज नॉट ईट प्याज लहसुन। और जो धर्म के विरोधी लोग हैं, कृष्ण उनको पसंद नहीं करते हैं। मांस मदिरा पसंद नहीं करते। हाँ, ये भी, हाँ, मांस मदिरा ये सब उनको कहाँ, ऑब्वियसली वो तो खाते ही नहीं है बिल्कुल भी। ये, या उनको मदिरा भी नहीं पसंद है, वेरी गुड। हाँ, ऑब्वियसली ये नहीं खाते कृष्ण। और ठीक है, लेट्स गो अहेड। सो व्हाट्स द होमवर्क, कि आपको यहाँ पर कृष्ण को क्या पसंद है, 5 चीजें और ढूंढ के लानी है। और
कृष्ण को क्या पसंद नहीं है? You try to find it if you get it. We'll add it. Okay. Coming to next. आज हमें यहाँ से पढ़ना है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? ये थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। परम सत्य भी अंततः व्यक्ति हैं और भगवान की अनुभूति उनके पूर्ण स्वरूप में समस्त दिव्य लक्षणों की ही अनुभूति है। अपना इसी लाइन के बाद ये लाइन है, ये पूर्णतया रूप विहीन निराकार नहीं है। बोल रहे हैं कि भगवान क्या है कि रूप विहीन नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान का रूप नहीं है, या ऐसा नहीं समझना चाहिए कि भगवान निराकार है। जो बोला है वो नहीं तो सुनिए। पूर्णतया रूपहीन क्यों लिखा हुआ है? पूर्णतया रूपहीन क्या मतलब? थोड़ा रूपहीन है क्या? अरे नहीं मतलब देखिए, लोग यहाँ पर जैसे निराकार है ना, निराकार इस पूर्णतः रूपहीन। पूर्णतः रूपहीन मतलब निराकार। लोग उनको लोग ऐसी गलती करते हैं कि भगवान निराकार है। निराकार मतलब पूर्णतः रूपहीन, जिसका कोई भी रूप नहीं है किसी भी तरह से। इसीलिए इसी को ब्रैकेट में बोला है कि इसी को बात को निराकार बोला है। अब ये सारा पक्ष इस बात को यहाँ पर हम इस बात को समझ रहे हैं कि भगवान निराकार नहीं है। बहुत सारे लोग यही गलती कर देते हैं, इसलिए इस बात को हमको क्लैरिटी से समझाया जा रहा है। आप लोग तो समझ गए हैं ना, लेकिन कुछ लोग अभी भी नहीं समझे होंगे, ठीक है? तो उसको और क्लियर किया जा रहा है। देखिए, यदि वह निराकार हैं या किसी अन्य वस्तु से घटकर हैं तो वह पूर्ण नहीं हो सकता। जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए, अन्यथा वह पूर्ण कैसे हो सकता है? अब इसे समझिए, ठीक है? अब जो पूर्ण है उसे हमारे लिए अनुभव गम्य मतलब ऐसी चीज जो हमारे अनुभव में है। आपने रसगुल्ला खाया है तो आपके अनुभव में है, ठीक है? अनुभवातीत अर्थात जो हमारे अनुभव में नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अभी हमको गोलोक का अनुभव नहीं है, हमको पृथ्वी में कैसा अनुभव है उसका अनुभव है, वो हमारे अनुभव गम्य है। लेकिन गोलोक का अनुभव कैसा है, वो हमारे लिए अनुभवातीत है, राइट? तो दो चीजें हैं, कुछ चीजें हमारे अनुभव में है, कुछ चीजें हमारे अनुभव के परे हैं, ठीक है? अब जो पूर्ण है, जो कंप्लीट है, उसे हमारे लिए अनुभव गम्य तथा अनुभवातीत हर वस्तुओं से युक्त होना चाहिए। अब जो पूर्ण है उसमें ये सारे अनुभव होंगे ना हमारे, कुछ ऐसे अनुभव जो हमने अनुभव किए हैं, जो कुछ ऐसे अनुभव जो हमारे अनुभव से परे हैं। ऐसा सारा अनुभव उस पूर्ण में होना चाहिए, तभी तो पूर्ण होगा। पहले एक उदाहरण से समझते हैं। अब मैं आपसे पूछूं कि अंधकार क्या है, तो अंधकार की क्या डेफिनेशन देंगे आप? अंधकार क्या है? व्हाट इज डार्कनेस? जहाँ लाइट ना हो। जहां लाइट ना हो। वेरी गुड आंसर। तो यानी ये डेफिनेशन ऑफ डार्कनेस, ये अंधकार की जो डेफिनेशन आपने बताई, वो लाइट पर डिपेंडेंट है कि नहीं? वो प्रकाश पर अगर हम आपके स्टेटमेंट में से लाइट को हटा दें तो डार्कनेस की डेफिनेशन नहीं हो सकती है ना? तो डार्कनेस इज इक्वल्स टू एब्सेंस ऑफ लाइट, राइट? तो ये जो डार्कनेस की जो सत्ता है, अंधेरे की जो सत्ता है, वो प्रकाश पर निर्भर है। अगर प्रकाश नहीं हो तब हम उसको डार्कनेस कहेंगे, राइट? अब अगर हमें प्रकाश की डेफिनेशन देनी हो तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि जहां पर अंधेरा नहीं है। जब मैं कहूं कि अंधकार, अंधकार मतलब जहां पर प्रकाश नहीं है, तो इसका मतलब जो अंधकार है वो प्रकाश पर डिपेंडेंट है, इजंट इट? तो प्रकाश क्या हुआ? प्राइमरी गुण हुआ, और अंधकार क्या हुआ? सेकेंडरी गुण हुआ, ठीक है? तो इसको हिंदी में बोलेंगे मुख्य गुण और गौड़ गुण। तो मुख्य गुण हुआ प्रकाश और गौड़ यानी सेकेंडरी गुण हुआ अंधकार। ये समझ आया? अब जब मैं कहती हूँ निराकार, निराकार मतलब एब्सेंस ऑफ आकार, जिसका समझ आकार आया? ना हो। निराकार मतलब जिसका आकार नहीं है। तो ये कैसा गुण है? ये प्राइमरी है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी गुण है। निराकार सेकेंडरी है, आकार प्राइमरी है। आकार प्राइमरी है, वेरी गुड। निराकार क्या है? ये सेकेंडरी गुण है और आकार प्राइमरी गुण है, राइट? तो जो सेकेंड, अब सिद्धांत है कि जो सेकेंडरी गुण वाले होते हैं वो प्राइमरी गुण पर डिपेंड करते हैं। जब मैं कहूं कि अंधेरा, लाइट, अंधेरे की सत्ता लाइट की सत्ता पर डिपेंड करती है, तो आई एम राइट, राइट? डार्कनेस इज इक्वल टू एब्सेंस ऑफ लाइट, दैट इज करेक्ट। अगर मैं ये कहूं कि रोशनी की सत्ता अंधेरे पर डिपेंड करती है, तब तो गलत हो गया ना, राइट? जो सूर्य का प्रकाश है, अंधकार तो उससे दूर दूर तक भाग जाता है।
सूर्य के प्रकाश को अंधकार की जरूरत नहीं है, राइट। तो प्रकाश अंधकार पर डिपेंडेंट नहीं है, तो प्राइमरी गुण जो होता है वो सेकेंडरी गुण पर डिपेंड नहीं करता बिल्कुल भी। तो उसी प्रकार जब मैंने कहा निराकार यानी एब्सेंस ऑफ आकार, तो निराकार कैसा गुण है? सेकेंडरी गुण है, राइट। और आकार कैसा गुण है? प्राइमरी गुण, जैसा आपने बोला, राइट। तो सिद्धांत के हिसाब से एक सेकेंडरी गुण से एक प्राइमरी गुण नहीं आ सकता है, समझ रहे हैं? और ये जो निराकारवादी वो लोग हैं वो क्या कहते हैं कि निराकार से ही सब आया है, ये सेकेंडरी गुण से ही सब प्राइमरी गुण, जो जितने भी शेप हमको दिखते हैं जगत में सब निराकार से आए हैं, विच मीन्स एक सेकेंडरी गुण से एक प्राइमरी गुण आ रहा है, जो कि सिद्धांत ही गलत है। तो उसी प्रकार जो पूर्ण है यानी जो होल होगा, राइट। अब हम अपने अनुभव से देखते हैं तो हमारे जीवन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अनुभव की हैं, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमने अनुभव नहीं की हैं, ये सब मिलाकर के एक होल बनता है, राइट। कुछ चीजें हमारे अनुभव में हैं, कुछ चीजें हमारे अनुभव में नहीं है, राइट। तो जो पूर्ण होगा उसमें हमारे लिए जो हमने अनुभव किए हैं या जो हमारे अनुभव के परे है, ये सब कुछ होना चाहिए उसमें, इजंट इट? तभी वो पूर्ण है। और हमने यहाँ पर देखा है कि जो सृष्ट चीजें हैं, जो हम अपने आसपास जो चीजें देखते हैं उनका रूप है, राइट। तो जो क्रिएटर है, ऐसा कैसे हो सकता है कि उसका रूप ही नहीं है? कुछ प्रश्न अभी यहाँ पर प्रश्न तो आप पूछ सकते हो, देन वी अदरवाइज वी आर गोइंग अहेड, ठीक है। तो यही समझाया जा रहा है कि जो पूर्ण है उसमें हमारे लिए अनुभव गम्य और अनुभवातीत हर वस्तुओं से वो युक्त होना चाहिए। इस प्रकार भगवत गीता में वैदिक विद्या का पूर्ण ज्ञान पाया जाता है। तो जो भगवत गीता में जो ज्ञान है वो सारे वेदों का सार है और वो एकदम पूर्ण ज्ञान है, उसमें बिल्कुल भी त्रुटि नहीं है, बिल्कुल भी गलती नहीं है। सारा वैदिक ज्ञान अमोघ है, मतलब अच्युत है, मतलब उसमें बिल्कुल भी गलती का स्कोप नहीं है। और सारे हिंदू इस ज्ञान को पूर्ण तथा अमोघ मानते हैं। अब एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया जा रहा है, प्लीज। गोबर पशुमल है। स्मृति तथा वैदिक आदेश के अनुसार यदि कोई पशुमल का स्पर्श करता है तो उसे शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ता है, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को पवित्र करने वाला माना गया है। इसे विरोधाभास कहा जा सकता है। अब देखिए, हम जब स्मृति और वैदिक आदेशों में ऐसा लिखा है कि अगर आप किसी जानवर के स्टूल को टच कर लेंगे, अपवित्र है, तो आपको शुद्ध होने के लिए स्नान करना पड़ेगा, राइट। किसी कुत्ते का या किसी भी आपने जानवर के स्टूल को टच कर लिया, उसके मल को स्पर्श कर लिया, तो वो अशुद्ध है, ठीक है। अब हम उन्हीं वैदिक शास्त्रों में ये देखते हैं कि जो गाय का गोबर है वो पवित्र है, राइट। इवन उससे पूरा घर लेपा जाता है, तो पूरा घर क्या माना जाता है? पवित्र हो जाता है। वहां पर यज्ञ वज्ञ किए जा सकते हैं, इतना शुद्ध होता है कि देवता लोग भी वहां पर भ्रमण कर सकते हैं। तो देखिए, लेकिन वैदिक शास्त्रों में गोबर को क्या बोला गया है कि ये पवित्र करने वाला माना गया है। अब ये दोनों बातें विरोधाभासी है कि नहीं? एक तरफ बोला गया कि पशुमल, किसी जानवर का जो मल है वो क्या है? अपवित्र है, और दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि जो गाय का गोबर है वो पवित्र है। लेकिन ये मान्य है क्योंकि यह वैदिक आदेश है, क्योंकि बिकॉज दिस इज अ वैदिक इंस्ट्रक्शन, तो ये एकदम एब्सोल्युटली करेक्ट है और इसमें संदेह नहीं है। इसे स्वीकार करने पर किसी प्रकार की त्रुटि नहीं होगी। अगर हम इसको एक्सेप्ट कर लें तो इसमें कोई भी गलती नहीं है। अब तो आधुनिक विज्ञान यानी मॉडर्न साइंस है, उसके द्वारा यह सिद्ध किया जा चुका है। क्या सिद्ध किया जा चुका है? कि गाय के गोबर में समस्त जीवाणुनाशक गुण पाए जाते हैं। अतएव वैदिक ज्ञान पूर्ण है क्योंकि ये समस्त संशयों एवं त्रुटियों से परे है और भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है, राइट। ऑल्दो हम ऐसा देखते हैं, लेकिन जो गाय का गोबर है वो पवित्र है। इवन मॉडर्न साइंस भी इसको प्रूफ करती है कि उसमें काफी सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। तो जो वैदिक ज्ञान है वो क्या है? पूर्ण है, उसमें बिल्कुल भी त्रुटि नहीं है। उसी प्रकार भगवत गीता वैदिक ज्ञान का सार है। जो भी इंस्ट्रक्शंस जैसे दिए गए हैं उनको हमें वैसे ही फॉलो करना है, क्योंकि वो एकदम 100% सत्य है और करेक्ट है। जैसा जैसा वैदिक इंस्ट्रक्शन है, इट इज एक्यूरेट, 100% करेक्ट, ठीक है। यहाँ पर दिया गया एक गाय और गाय के गोबर का एग्जाम्पल। ऑल्दो पशु का मल अपवित्र होता है, लेकिन गाय का गोबर बहुत पवित्र होता है। इसलिए जहाँ पर यज्ञ वेदी बनाई जाती है वहां पर पहले गाय के गोबर से लिपा जाता है उसको। मुझे आप लोगों के साथ बहुत अच्छी चीजें शेयर करनी थी हरिनाम चिंतामणि से। इसको सुन के आपकी नाम में श्रद्धा जो है वो और तेज हो जाएगी।
जब हम हरिनाम जप करते हैं, यहाँ पर कुछ नामाभास के विषय में बताया गया है। नामाभास का अर्थ होता है कि आप जानबूझ के हरे कृष्ण महामंत्र नहीं कर रहे हो, आप इंटेंशनली कृष्ण को नहीं पुकार रहे हो, राइट? आप किसी और चीज को बोल रहे हो। जैसे अजामिल के केस में भगवान नारायण को नहीं पुकार रहा था, वो अपने बच्चे नारायण को बुला रहा था। उससे कहीं से भी इंटेंशन नहीं था कि वो भगवान को बुलाए, तो भी उसको बचाने के लिए वैकुंठ से पार्षद आए, तो उसको कहते हैं नामाभास, राइट? तो जब हम नामाभास की अवस्था में होते हैं तो नामाभास 4 प्रकार के बताए गए हैं। पहला तो है संकेत, यानी भगवान को आप जानबूझ के नहीं उनको आप एड्रेस कर रहे हो। आपने अच्छे ये राम बाल काटने वाला किधर है, आप उसकी दुकान पे गए, उसका नाम था राम, तो ये आपने इंटेंशनली भगवान को नहीं पुकारा, किसी का नाम लिया, इसको बोलते हैं नामाभास। और दूसरा जो मुस्लिम लोग हराम हराम कहते हैं, तो उसमें भी राम आता है, और वो पूरा शब्द हराम कहे लेकिन उसके बीच में भी राम है, उसको भी नामाभास कहते हैं। या कोई मजाक कर रहा हो, अरे क्या तुम लोग ये हरे कृष्णा करते रहते हो, ऐसे कोई मजाक के मूड में बोल रहा हो, इसको भी नामाभास कहते हैं। तो जो इस प्रकार का जो नामाभास है उसका क्या फल है वो पढ़ रहे हैं हम आज। नामाभास की अवस्था में जीव अति भाग्यशाली एवं सुकृतिवान बन जाता है और उसका अनेक प्रकार से मंगल होता है। ये हरिनाम चिंतामणि पेज नंबर 43, ठीक है। नामाभास दशाते अनेक मंगल जीवेर अवश्य हय सुकृति प्रबल। मतलब जो नामाभास की स्थिति में भी जिसने अनजाने में ही भगवान का नाम बोल दिया, वो अति भाग्यशाली है, वो सुकृतिवान बन जाता है, मतलब उसका अलौकिक पुण्य इकट्ठे हो जाते हैं उसके अकाउंट में बहुत सारा, और उसका अनेक प्रकार से मंगल होता है। फिर कह रहे हैं नामाभासे नष्ट हये आछे पाप जत, नामाभासे मुक्ति हय कली हय हत। नामाभास के धरातल पर जीव के विगत पाप नष्ट हो जाते हैं और वह मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। इस अवस्था में वह कलयुग के सारे दुष्प्रभावों से मुक्त हो जाता है। केवल नामाभास में, मतलब जब हम इंटेंशनली भी नहीं जप करें तब भी। और ये सब बातें रियलाइजेशन से हरिदास ठाकुर जी की। फिर कहते हैं नामाभास की अवस्था में व्यक्ति पवित्र होकर सभी प्रकार के रोगों से छूट जाता है और उसके सभी प्रकार के संदेह दूर हो जाते हैं, और यक्ष भूत प्रेत ग्रह इत्यादि के द्वारा प्राप्त सारे अनिष्टों से दूर होकर वह अनर्थों से रहित शांति प्राप्त करता है। आपने सुना होगा ना, लोग कहते हैं कि इसके ग्रह शांत नहीं है, इसके 7.5 चल रही है वगैरह वगैरह, लोग कहते रहते हैं ऐसा। तो इसमें बोला कि जो नामाभास की अवस्था में उसके जितने भी ग्रह हैं या किसी भी प्रकार से अनिष्ट उसके जीवन में, वो सब दूर हो जाते हैं केवल नामाभास से। फिर कहते हैं नारकीय जीवन में पतित जीव भी इसके द्वारा अत्यंत सुख से मुक्त हो जाते हैं और जीव के सभी प्रारब्ध कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं। प्रारब्ध कर्म हमको भोगने ही पड़ते हैं, हमने जो पिछले जन्मों में जो कर्म किए थे अच्छे बुरे, वो हमको भोगने पड़ते हैं। लेकिन क्या बोला जा रहा है कि जीव के सभी प्रारब्ध कर्मों के फल खत्म हो जाते हैं केवल नामाभास से। वाह, देखो नाम उच्चारण में भी ना स्टेजेस आती हैं। अभी हम लोग नामाभास से नाम अपराध के लेवल पर हैं, उसके बाद जब हम ऐसे करते जाएंगे एक दिन हम शुद्ध नाम के लेवल पर पहुंच जाएंगे। सो दिस इज इम्पोर्टेंट। देखो, सर्व वेदाधिक सर्व तीर्थे हयते बड़, नामाभास सर्व शुभ कर्म श्रेष्ठतर। इसे ध्यान से सुनिए। सारे वेदों का अध्ययन करने से, सभी तीर्थों में भ्रमण करने से एवं सभी प्रकार के कर्मों को करने से जो लाभ प्राप्त नहीं होता, वह केवल नामाभास से संभव होता है। इसलिए नामाभास ही इन सबसे श्रेष्ठ और अत्यंत फलप्रद है। कोई व्यक्ति सोचे कि मैं सभी तीर्थ भ्रमण करके आ जाऊं, उससे भी ज्यादा फल मिलेगा केवल नामाभास से। सारे वेदों को पढ़ लूं, उससे भी ज्यादा फल मिलेगा केवल नामाभास से। क्यों? समझना चाहिए कि जो नाम है उसमें कृष्ण ने अपनी सारी शक्ति डाल दी है, सारी शक्ति भगवान के एक अंश से, ये पूरा जगत, ये जो हम देखते हैं वो प्रकट हुआ है एक अंश से। तो सोचे भगवान की सारी शक्ति कितनी सारी है। इसलिए, और अभी जैसे जैसे हम जप कर रहे हैं तो हमको दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन हो रहा है। 3 बार हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करते हैं, देन वी विल एंड द क्लास। सो लेट्स रीड टुगेदर।
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। और प्रोष्ट श्री गुरु गौरांगा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण।